and chairperson of this organization and all the former chairpersons, teachers. सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि मुझे कल शाम को 9 बजे बताया गया था कल आपको यहाँ आना है और मैं मना नहीं कर पाया। कि हमने पहले सुना कि 70% नंबर आए और उसके बाद बच्चे के 95% आए। मैं आपको बता दूं कि हमारे कश्मीर में मेरे 60% नंबर आए थे, लेकिन हमारे परिवार वाले और पेरेंट्स, इज इट ओके टू स्पीक इन हिंदी? और हमारे परिवार वाले वो 60% को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ जितने भी कश्मीर के अगर हैं तो वो जानते होंगे कि जब मैट्रिक में कोई पास होता था और अगर वो पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन तो अलग बात थी, फर्स्ट डिवीजन ही होती थी, फर्स्ट पोजीशन के बारे में कभी कोई सोचता नहीं था। तो मुझे याद है कि मेरा 60% नंबर आए थे, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेशन मनाया था। लेकिन आज जैसे सर ने बताया कि 95% आने के बाद भी वे पूछते बस इतनी, तो सेलिब्रेशंस का जो माइंडसेट है वो खत्म हो जाता है। यही नहीं, मुझे याद है कि एक बार मेरे फादर घर पे थे ऊपर अपने रूम में और मेरा कजिन उनके पास बैठा था, तो अचानक मेरा छोटा ब्रदर भागता हुआ उनके पास गया, बोला पापा वो नीचे भैया को पड़ोस के रैना अंकल ने थप्पड़ मार दिया। उसने बोला क्यों? बोला वो दीवार चढ़ रहा था बॉल लेने के लिए। बोला अंकल को बोलो 2 मेरी ओर से भी दे देना। अब आज की डेट में अगर कोई बता दे कि टीचर ने मुझे या पड़ोस ने मुझे थप्पड़ मार दिया है, तो आई थिंक पुलिस स्टेशन एंड आई कैन अंडरस्टैंड। आपने यहाँ बहुत सुंदर पिक्चर लगाई है, नर्चरिंग माइंड्स, उसके नीचे बहुत सारा लिखा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सुंदर पिक्चर है। कितने टीचर्स ये जानते हैं कि परमात्मा ने ये जो 2 हॉल्स बनाए, there's an intersection between 2 sides, है ना? आप दिख रहा है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? Why has God created these 2 sides in the brain? इसको राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन भी बोलते हैं, स्प्लिट ब्रेन भी बोलते हैं। रॉजर्स की भी बहुत अच्छी ये डिस्कवरी थी और उसको नेड हरमन ने बहुत अच्छा मेटाफर बाद में दिया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स को समझना दैट हम ह्यूमंस जो हैं वो जो पैदा होते हैं ये 2 हेमिस्फीयर्स के साथ पैदा होते हैं, और इसमें राइट हेमिस्फीयर जो है, जो राइट ब्रेन है, it is very empathetic brain, it's intuitive brain, ideative brain, brain made for relationships, brain made for understanding emotions, sensitivities, brain made for ideation, brain made for intuition. और जो लेफ्ट ब्रेन है, this is very analytical brain, this is made for mathematical ability, this is made for organized ability, structural things, this is made for people who look at data, information, fact-based brain. Now imagine if someone develops only the right brain, what's going to happen? They are the most lovable people, but what will happen to them if their left brain is not developed? They will become very touchy. बात बात पे रोना आएगा. They won't be able to hold certain things to them. But imagine if someone becomes only a left brain developed person, what will happen to them? अगर कोई कहे कि प्यार करता हूं तुमसे, वो कहेंगे डेटा बताओ, फैक्ट्स बताओ। Now God has given these 2 halls. आपने लिखा है nurturing minds. How do you nurture a mind unless you understand the nature of mind? And we have no ways in schools to develop or to understand or to help teachers to understand the nature of mind.
सो द फर्स्ट थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमारे भारत की एक सभ्यता थी जिसमें 4 आश्रम होते थे, जिसमें ब्रह्मचर्य का आश्रम होता था, फिर गृहस्थ का आश्रम होता था, उसके बाद वानप्रस्थ का होता था, उसके बाद संन्यास। ये बड़ा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल मॉडल था। इस मॉडल में बहुत लोग कहते हैं ऐसा कैसे कि पहले ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ, उल्टा होना चाहिए, पहले गृहस्थ फिर ब्रह्मचर्य। लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल साइंस था इसी लेफ्ट टू राइट ब्रेन का। वो ये था कि जो फर्स्ट 7, 10, 15, 20 इयर्स जो हैं वो ये फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ ब्रेन के हैं। अगर आपने पहले 7-10 सालों में बच्चे के ब्रेन की फॉर्मेशन सही संस्कारों से की, सही थॉट प्रोसेस से की, सही आइडियाज से की, सही मॉरल वैल्यूज से की, तो उसके जो अगले 25 साल हैं वो बहुत ही सुखद और सुहासपूर्ण हो। लेकिन वो होता उल्टा है। हम सबसे पहले ही बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते। जो फर्स्ट फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं, हमारे हमारे पूर्वजों ने सही सोचा था कि पहले उसके संस्कार, पहले उसे अच्छा इंसान तो बना दो, फिर वो अच्छा कारीगर भी बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर भी बन जाएगा। लेकिन अगर केवल अच्छा कारीगर बना दिया और अच्छा इंसान नहीं बनाया तो क्या होगा? हमारे सामने दुनिया के सब बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। हिटलर था, क्या बनना चाहता था? बनना चाहता था पेंटर, लेकिन हमने उसे पेंटर बनने नहीं दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसे ही मसोलिनी, ऐसे किसी, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को उठाओगे जो बनना चाहते थे, उन्हें वो बनने नहीं दिया। उसका परिणाम ये निकला कि पूरे दुनिया को उनकी त्रासदी को एक्सपीरियंस करना पड़ा। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मुझे ये कहानी हमेशा प्रेरित करती है। ये हमारे उपनिषदों की बड़ी अच्छी कहानी है। आपने उपनिषदों में एक तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें नचिकेता के बारे में कहा गया है। अगर आपने सुनी है ये कहानी, और ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। और उसका जो रिलेशनशिप है आजकल नर्चरिंग द माइंड के साथ। नचिकेता बहुत छोटा बालक था और उसका पिता एक यज्ञ कर रहा था, जो सैक्रिफिशियल यज्ञ होते, जहां आप अपना, जिससे आप बहुत मोहित होते हैं, उसको आप दान दे देते हैं। So he was doing that yajna and he was donating all that he loved. And Nachiketa just observed. He was a small boy. He said कि ये जो आप दान कर रहे हो पिताजी, ये तो वो गायें हैं जो दूध नहीं देती। तो दान तो उसका करना चाहिए जो आपकी बड़ी प्रिय चीज हो, ताकि वो डिटैचमेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो इनकलकेट हो। तो पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उसने पुनः फिर से ये सवाल पूछा। तो पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने कुछ बोला होगा उसे, नचिकेता को। तो नचिकेता ने कहा, अच्छा आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है? बोला तुम हो। बोला तो मुझे किसे दान करोगे आप? तो पिता को बहुत गुस्सा आया, बोला तुम्हें यम को दान करूंगा। अब देखिए, पहला चीज, कितना कीन ऑब्जर्वर है बच्चा। सो ऑब्जर्वेटरी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने पिता के कार्यों को कितना क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहा है। और उसके बाद जैसे ही पिता ने कहा कि तुम्हें यम को दान करूंगा, उन्होंने उस पिता के उस वाक्य को सीरियसली लिया और उन्होंने कहा, अब तो मैं यम के पास ही जाऊंगा, मैं आपकी बात जुटलाऊंगा नहीं। और नचिकेता एज पर उपनिषद यम के पास चला जाता है। यम द्वार पे पहुंचता है, लेकिन वहां उसे यम मिलता नहीं है और वो द्वार पे ही उसका इंतजार करता है। और वो 3 दिन तक यम का इंतजार द्वार पे करता है। जब ये बात यम को पता लगती है एज पर उपनिषद, तो यम उसे द्वार पे मिलने आता है। और यम द्वार पे पहुंचकर बड़ा प्रभावित होता है कि ये बच्चा 3 दिन तक मेरा इंतजार कर रहा था, छोटा सा बालक, और वो
वरदान देने के लिए कहता है कि तुम 3 दिन मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, मैं हर दिन के लिए तुम्हें एक वरदान दूंगा। अपॉर्चुनिटी, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी किसी बच्चे को मिल जाए कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या मांगेगा? मुझे एप्पल फोन दे दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे चॉकलेट्स दे दो। लेकिन देखिए उपनिषदों में क्या लिखा है कि जैसे ही नचिकेता से पूछा कि तुमने पहला सवाल क्या बोला, पहला चीज क्या मांगा, कहा ये उसकी विजडम के बारे में बताता है। मैं मरना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन ये उसने प्रश्न अपने से किया होगा। कहा यम से मेरी पहली एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पिताजी मेरे से बहुत नाराज हैं, और जब मैं उनके पास लौट के जाऊं वो मेरे से पुनः वैसे ही प्रेम करे जैसा पहले करते थे। यम ने ये गुण ग्रांट कर दिया। लेकिन अब देखिए नचिकेता की ब्रिलियंस, उसने बूंद भी मांगा तो क्या मांगा, वो यम में नहीं जाना चाहता था, वापस जाना चाहता था, लेकिन वापस का भी प्रबंध किया और पिता का प्रेम भी सिक्योर किया पहले। दूसरे में उसने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बड़ा जिज्ञासु वाला प्रश्न है, इतना छोटा बालक ऐसा प्रश्न करता है, उसका भी उत्तर उसे मिला। लेकिन तीसरा प्रश्न उन्होंने उनसे कहा कि जब उसे दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला, कहा मुझे लॉ ऑफ इमॉर्टैलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ इमॉर्टैलिटी, द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी बताओ। और जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो यम थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो देवताओं, ऐसे प्रश्न के उत्तर तो देवताओं को भी नहीं दिए जाते। तो यम ने बड़ा प्रलोभन दिया नचिकेता को, कहा देखो मैं आपको इतनी सारी चीजें दे सकता हूं, मैं आपको धन दे सकता हूं, दौलत दे सकता हूं, भवन दे सकता हूं, आपके लिए एक सुंदर विवाह का प्रबंध कर सकता हूं, आपको आजीवन रहने का एक वरदान दे सकता हूं। लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा आप मुझे ये दोगे भी, ये वरदान तो फिर खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो, क्योंकि इसकी जानकारी केवल आपके पास है। वो जो इंक्विजिटिवनेस थी, वो जो डिटर्मिनेशन थी कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे कोई प्रलोभन हिला नहीं सकता। और ये वार्तालाप उपनिषद में इनग्रेव्ड है। विवेकानंद कहते हैं कि मुझे अगर 100 नचिकेता मिल जाए तो मैं भारत का भाग्य बदल दूं। क्यों? उस प्रकार की करेज, उस प्रकार की एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उस प्रकार का डिटर्मिनेशन, उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, उस प्रकार की ऑब्जर्वेंस, उस प्रकार की विजडम। अब यहां पे प्रश्न ये होता है कि आज हम अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो क्वालिटीज हैं उनको इनकलकेट क्यों नहीं कर पाते? मैं कई बार टीचर्स से बोलता हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी में स्कूल है, मैं उन्हें कहता हूँ जब आप पेरेंट टीचर मीट करते तो आप क्या करते हैं? तो कहते हैं सर हम अपना पूरा डेटा लेके बैठे होते हैं बच्चे का, उसकी पूरी कुंडली जो है पेरेंट्स तक उन्होंने डाउनलोड करनी होती है, बताना होता है कि आपका बेटा कैसा है। भाई ये तो पहले ही पता है उनका बेटा कैसा है, आपको कुछ और भी करना चाहिए। बिकॉज टीचर का काम है टू नर्चर द माइंड। तो नर्चर द माइंड के लिए यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वो किस कंडीशन में रह रहा है, किनके बीच में रह रहा है। पेरेंट्स तो टीचर नहीं है ना, नेचुरल टीचर नहीं, वो नेचुरल टीचर है, उन्हें नहीं पता कि वो टीचर है, लेकिन आपको मालूम है आप टीचर हो। तो क्या आप ये समझते हो कि किन पेरेंट्स के साथ आप वार्तालाप कर रहे हो, कैसे पेरेंट्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस से बच्चे के ऊपर किस प्रकार का इन्फ्लुएंस पड़ता होगा, और आप क्या कोई कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट प्रोसेस बच्चे के लिए अडॉप्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे जो टीचर का रोल है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, सरकारी तंत्र में 8 साल मुझे हो गए देखते हुए, जिन्हें टीचर नहीं होना चाहिए वो टीचर बन रहे हैं, और जिन्हें टीचर होना चाहिए वो आज भी तलाश कर रहे हैं कि उन्हें टीचर किसी तरह से बनाया जाए। ये आयरनी है, लेकिन जो टीचर बन गया है उसके ऊपर एक मौलिक जिम्मेवारी है कि वो अपना जो उसका रोल है
क्योंकि हम कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, यानी टीचर जो है वो तीनों की उपाधि है, क्रिएटर भी है, मेंटेनर भी है, रिफॉर्मर भी है, उसका रोल है। तो अगर वो रोल समझ जाए तो मुझे लगता है कि वो बच्चों के इस नर्चरिंग ऑफ माइंड को और ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और जो पहले 8-10 साल हैं जहाँ जब बच्चा आपके पास होता है, उसके उस प्रोसेस, उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को आप इम्पैक्ट कर सकते हो, केवल नंबर से नहीं, बट उसकी जो इनर ग्रोथ है, उसकी जो इनर डेवलपमेंट है, उसके थ्रू। और इसका जीता जाता उदाहरण आज देखिए, पूरी दुनिया को अगर आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, वी हैव टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। बट डेवलप्ड मींस व्हाट? जब आप कंसेप्ट ऑफ डेवलपिंग टू डेवलप करते हैं तो बहुत सारे मैट्रिक्स आते हैं। एक मैट्रिक्स आता है कि आपका पर कैपिटा जीडीपी लोगों का क्या हो, आपका इनोवेशन इंडेक्स क्या होना चाहिए, आपका हेल्थ इंडेक्स क्या होना चाहिए। तो अगर हम आज कंपेयर करें अपने देश को किसी भी डेवलप्ड नेशन के साथ, आप किसी भी डेवलप्ड नेशन को ले लो, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आप फिनलैंड के लिए, क्योंकि फिनलैंड की स्कूलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इतनी इंक्लूसिव स्कूलिंग है। आप फिनलैंड को देखिए, उनका इनोवेशन इंडेक्स क्या है? उनका इनोवेशन इंडेक्स वो 10 के नीचे है, यानी दे आर अमंग द टॉप 10। आप उनका जीडीपी यानी रेशो पर कैपिटा पर पर्सन देखिए, $50,000 के ऊपर है। आप उनका हेल्थ इंडेक्स देखिए, 80 के ऊपर है, आउट ऑफ 100 80 के ऊपर है। आप ऐसी अनदर कंट्री जो हमारे नजदीक वाली कंट्री सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर का आप देखिए पर कैपिटा इनकम कितना है, सिंगापुर का आप इनोवेशन इंडेक्स देखिए, सिंगापुर का आप हेल्थ इंडेक्स देखिए। तो अगर आप डेवलप्ड नेशंस के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो आप जब तक अपनी इनोवेशन इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, आज हमारा हेल्थ इंडेक्स क्या है? हमारा हेल्थ इंडेक्स लगभग 45, 47, 48 पे है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। हमारा इनोवेशन इंडेक्स क्या है? वी आर मोर देन 40, मतलब अमंग दोज 40 कंट्रीज। लेकिन how can we come in the first 10 countries? It's only when you will nurture mind. You will let the children to be original in his or her thinking. You will let them to fiddle with the failures right in the beginning. You will let them to accept that failure is also part of the success. You will let them to make attempts again and again. And that celebration of that failure becomes a part of their lifestyle. They are not deterred by what's happening around them. And that can only happen when the classrooms are, they become those nurturing beds for them, and teachers around, they create that ecosystem. अब क्लास में अगर कोई अच्छा नहीं बोल पाता है, उसको रिडिक्यूल किया जाता है, उसके अपने बच्चे उसको रिडिक्यूल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं बोलता। मुझे अपने this is my personal experience, but I will not be talking here, but I have seen this. तो इसलिए जब तक हम as teachers, हम as schools and institutions, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स को आपने गाइड करना है, पेरेंट्स को आपने समझना है, and then how they can create that kind of environment. Only then, when we create children with originality. अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? Before I conclude, we have a big problem today. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल में अपने बच्चे के सिलेबस में कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटी, जैसे हम मेरे घर जब बच्चे आते थे तो प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, आज मुझे स्कूल में ये प्रोजेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन करता है प्रोजेक्ट? मोस्ट ऑफ द टाइम घर की या तो मम्मी करके देगी, या मम्मी नहीं होगी तो पापा करके देगा, पापा नहीं करके देगा तो कोई बड़ा सिबलिंग करेगा, और अगर वो भी नहीं करेंगे, टाइम तो किसी के पास नहीं है, तो व्हाट विल दे डू? देयर इज अ स्टेशनरी शॉप माफिया गोइंग अराउंड। तो क्या करेंगे? स्टेशनरी शॉप्स को भी मालूम है इस स्कूल से ये प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स की भी कैटेगराइजेशन कर रखी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अगर आपकी पैसे हैं जेब में तो आप कैटेगरी 1 खरीदिए, नहीं तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो आपने क्या कर दिया? सबसे पहले तो ओरिजिनलिटी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, बिकॉज बच्चे को तो कुछ करना ही नहीं है, पेरेंट्स ने बाहर जाके वो प्रोजेक्ट स्टेशनरी शॉप से खरीदा और बच्चे को दे दिया। पहला काम तो हमने यहाँ कर दिया कि उसकी इनोवेशन ही खत्म कर दी, उसकी ओरिजिनलिटी ही खत्म कर दी, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की एबिलिटी खत्म कर दी। दूसरा हमने क्या किया? हमने उसी प्रोजेक्ट के नीचे लेबल लगा दिया, अपने बच्चे का नाम लिख दिया, ग्रेड लिख दिया, क्लास लिख दिया, एंड देन व्हेन द चाइल्ड गोज टू द स्कूल, ही कैरीज दैट प्रोजेक्ट विद ग्रेट प्राइड and shows it to the teacher, and teacher brings him in front of the class and claps for him. And what kind of value we have created inside him? There is
everything possible through other means. So you actually have inculcated those values which actually make him in the later part of his life, जो आज हम देखते हैं, चाहे फिर करप्शन है, चाहे फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे एक बुरा इंसान है, वो इसलिए है क्योंकि हमने पहले 10 साल या पहले 15 साल उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसे एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम हर साल करते हैं। इसका परिणाम हमारे विकसित भारत पे पड़े, इस दृष्टिकोण से आप ऐसे काम किया करें, ऐसे इस प्रकार की एक्टिविटीज करें, इस प्रकार की टीचर डेवलपमेंट करें कि भारत 2047 में दुनिया का विकसित देश बने। धन्यवाद। Thank you, sir, for highlighting the significance of nurturing minds within the context of Indian culture. Your perspective on integrating cultural values into mental health practices is insightful and meaningful. Thank you so much.